छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम उठा रही है। मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। देश के जाने माने विशेषज्ञ विधायकों को अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग देंगे। साय कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इनके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं। विशेषज्ञों के साथ अनुभवी मंत्री भी नए मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाएंगे। आईएम को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार। कांग्रेस मंत्रियों की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि 5 महीने में ही सरकार के सुशासन की पोल खुल गई। मंत्री से लेकर और भाजपा नेताओं का एक ही काम है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार। सरकार कौन सा प्रशिक्षण मंत्रियों को देने जा रही है? 5 महीने में ही शायद सरकार की सुशासन की पोल खुल गई है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है कि मंत्रियों और भाजपा नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशन खोरी करना और भ्रष्टाचार करना। प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। जिस प्रकार से जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है, बुनियादी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है और हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है। तो गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना। छत्तीसगढ़ में हर मुद्दे पर सियासत शुरू होती है। ऐसे में विधायकों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग पर सवाल उठना तय ही था। लेकिन देखना यह है कि मंत्रियों को मिली हुई ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ वासियों के कितने काम आती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। गुड गवर्नेंस की क्लास। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग मिलने वाली है। इसकी जिम्मेदारी आईआईएम को दी गई है। काउंटिंग से पहले 31 मई और 1 जून को सभी मंत्रियों को ट्रेनिंग मिलने वाली है, क्योंकि काउंटिंग के बाद सरकार का काम शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकांश मंत्री शामिल होंगे, जिसमें मैनेजमेंट को लेकर ट्रेनिंग होगी। साय कैबिनेट में वैसे तो अनुभवी मंत्री भी शामिल है, लेकिन जो मंत्री नए या पहली बार बनाए गए हैं उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस ट्रेनिंग पर तंज कस रही है और इसे कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी की ट्रेनिंग बता रही है। अब गुड गवर्नेंस की कैसी होगी पाठशाला, क्यों मंत्रियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्यों पड़ी मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाने की जरूरत? क्या मंत्रियों के प्रशिक्षण से आ जाएगा सुशासन का राज? विपक्ष को सूबे में क्यों नजर आ रहा कुशासन? छत्तीसगढ़ में हर मसले पर क्यों हो रही सियासत? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से शशि भगत जुड़ गए हैं, बीजेपी से तौकीर रजा और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है ND24 खास चर्चा में। तौकीर जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि आखिर गुड गवर्नेंस की पाठशाला कैसी होने वाली है और आखिर क्यों जरूरत पड़ गई है मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का, सुशासन का पाठ पढ़ाने की? देखिए, सबसे पहली बात तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी हमारे जितने जो लगभग 11 मंत्री हैं, उनमें 11 में से 11-12 मंत्री में से लगभग युवा हैं और नए हैं और 4 से 5 मंत्री सिर्फ पुराने हैं। और साथ ही साथ आज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीजें आ रही हैं, तो उसको भी ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो उसके हिसाब से कोई गलत कुछ कानूनी जानकारी हो, जो नियम कायदे की जानकारी हो, जो प्रशासनिक जानकारी हो, उसकी भी थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। तो कई बार वो चीजें भी छूट जाती हैं, तो वो उसके कारण से कई अधिकारी जो हैं गलत सलाह दे देते हैं या गलत चीजें करते हैं कुछ अधिकारी, तो उसको भी लगाम लगाने की आवश्यकता होती है। तो वो सब चीज को समझाते हुए
ये गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। साथ ही साथ हमारा लक्ष्य जो है विकास की बात करना है। हमारा जो अंत्योदय जो लक्ष्य है, वह माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्वप्न है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था अंतिम व्यक्ति तक विकास की बात करना, अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना। और सिर्फ विकास की बात ये नहीं है कि सिर्फ रोडों का जाल बिछाया जाए। विकास की बात सिर्फ यही नहीं है, रोडों के जाल के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, जैसे अभी पीएम श्री जो शिक्षा योजना जो आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वप्न है, वो हर अंतिम व्यक्ति तक की शिक्षा का प्रतिशत, शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी हो, उसके लिए भी बात की जा रही है। चाहे कौशल विकास की अगर बात करें, उस पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उसका विकास, उसमें डेवलपमेंट आना चाहिए। तो हर क्षेत्र में विकास की बात करने के लिए, और साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस, हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। ये बड़ी अजीब बात है। मैं भी बयान आपने देख रहा था, इनके प्रवक्ता कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देते हैं। भाई साहब, आपने वही किया है, आपने वही किया है, वही बोलेंगे। चोर दूसरे को चोरी समझता है, हर किसी को चोर समझता है, वही स्थिति। आपने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, गरीबों के हक का डाका डाला, गरीबों का हक का खा लिया। अब वही काम करने की बात करते हैं। हमने ये सब काम नहीं करते। हमने विकास किया है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सब 15 वर्ष सरकार है, तब भी विकास किया था, और अब भी विकास की बात करते हैं। और विष्णुदेव जी की सरकार है, और सारा काम इसका रिजल्ट भी आपको दिखता है। हमने जो लगभग वादे किए उसको आगे पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और आगे भी और करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, शशि जी जवाब दे दीजिए कि मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छी बात है, स्किल डेवलपमेंट होगा, हर क्षेत्र में कैसे आगे काम होना है, मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर इसकी ट्रेनिंग मिल रही है और बेहतर तरीके से सरकार अगर काम करेगी तो क्या परेशानी है? जोहार छत्तीसगढ़। ये बात तो अभी तुरंत ही स्पष्ट हो गई। हमारे प्रवक्ता मित्र ने एक बात कही, अधिकारी कभी कभी गलत सलाह दे देते हैं। मैं ये बात कहता हूं, क्या इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के सरकार को छत्तीसगढ़ के सम्मानित अधिकारियों के ऊपर, उनके सलाह के ऊपर भरोसा नहीं है, या उनकी अपनी जो मिनिस्ट्री बनी है उनकी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, या ऐसा अंदेशा है कि और पुराने समय में जितने जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति करने के लिए अभी मॉडर्नाइज तरीके से आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब तो ये बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में ये जितने अनट्रेंड लोग हैं उनको ट्रेनिंग इस बात की दी जाएगी कि किस तरीके से मोदी जी के झूठ को अमली जामा अवैधानिक रूप से पहनाने का प्रयास करें। ये उसका उपाय चल रहा है, ये ऐसा महसूस होने लगा है। आप बताइए, अभी आपने थोड़ी दिन पहले ही देखा कि शराबबंदी के नाम पे हो हल्ला सड़कों पे मचाने वाले लोग अब ये बात कहते हैं कि शराब का दाम बढ़ा दिया, इस तरह की स्थिति बंद करने की जगह बढ़ा दिया, अहाते की ठेके होने लगे। तो इस तरह की ट्रेनिंग उनको प्रायोजित तरीके से दिया जाएगा, जिससे कि ये बात छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा जाए एकदम तरीके से कि अब आने वाले समय में हम सुनियोजित तरीके से इस छत्तीसगढ़ की धरती में हम अपना भ्रष्टाचार का मूल एजेंडा उसको आगे ले जाना चाहेंगे, या फिर हम अपने द्वारा फैलाए गए ये जात पात भेदभाव धर्म की नीति और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं में से ट्रेनिंग तो इन्हीं में की होने की लगता है, क्योंकि ये बात बहुत समय नहीं गुजरा जब छत्तीसगढ़ के अंदर अमन और शांति का राज कायम करने वाले प्रशासन में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी, उन पे भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। चलिए ठीक है, पीसी रज्जी से भी एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं कि ट्रेनिंग देने की मंत्रियों को बात की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब के सेक्टर्स में जो चीजें नहीं आ रही है, जो आधुनिकता है, उसके गुर सिखाए जाएंगे, विकास योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करना है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट लेकर सरकार आ रही है, जो कदम बढ़ाए जा रहे ट्रेनिंग को लेकर, कैसे देखते हैं आप? ये अच्छी बात है? जी देखिए, अगर सरकार कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इस तरह से मंत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होने लगी, बहुत सारी केंद्रीय योजनाओं का नियंत्रण, उसके फंड का रिलीज होने का सिस्टम, उसमें डेवलपमेंट का जो अलग अलग चरण होते हैं उसको ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग की जाती है।
तो सरकार अगर ये समझ रही है कि जो मंत्रिमंडल है वो नया है या मंत्रिमंडल के नए पुराने सदस्यों को कुशल बनाने की जरूरत है, उसके लिए ट्रेनिंग का इन्होंने रखा है प्रोग्राम, तो निश्चित रूप से जैसा कि घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी कह रहे थे, वो सरकार कार्यकुशलता बढ़ा रही है, तो ये इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनेता बन करके चुने गए हैं, जिनको विधायक बनने के बाद मंत्री बनाया गया है, उनके पास क्या इस तरह की योग्यता नहीं है? अगर उनके पास योग्यता है और उसको और बेहतर बनाने की सरकार कोशिश कर रही है तो अच्छी बात है, उसका कुछ ना कुछ फायदा प्रदेश की जनता को मिले, ऐसी हम लोग उम्मीद करेंगे और आगे आने वाले दिनों में वो पता चलेगा। क्योंकि अभी तक के तो चुनाव का आचार संहिता के कारण लगातार एक सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला, ऐसा अपन देख सकते हैं। लेकिन अब आने वाले महीनों में सरकार क्या कर गुजरती है वो जनता के सामने होगा और सरकार को अभी फिर से दूसरे स्थानीय प्रशासन के चुनाव का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी भी सरकार के परफॉर्मेंस से ही होगा। क्योंकि जो बजट जिस तरह से सरकार को अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए संतुलन करने की जरूरत है, उसके लिए भी कुशल प्रशासन की जरूरत तो है ही। और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस तरह की ट्रेनिंग से क्या कोई फायदा मिलता है और क्या इतने लिमिटेड समय की ट्रेनिंग से हम मंत्रियों में कार्यकुशलता बढ़ा पाएंगे, ये चुनौती होगी सरकार के लिए। जी ठीक है, तो आखिर जैसे इसका जवाब ले लेते हैं कि 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैसे काम होगा और क्या मंत्रियों को ये प्रशिक्षण जो दिया जाएगा उसके बाद सुशासन का राज आ जाएगा, जिसको लेकर चल रही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में? देखिए, सुशासन की बात हम करें, हमने तो हमेशा कहा है कि हम सुशासन ही करते हैं। ये झूठा इल्जाम लगाते रहे, लेकिन इनकी 5 साल की पूर्ववर्ती सरकारें कभी साबित नहीं कर पाई। और आज देखिए, इन्होंने अभी खुद, अभी इनके प्रवक्ता ने खुद बोल दिया, वही काम करेंगे ना जो ये करते हैं। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दे रहे। बताइए, ये सोच है कि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम IIM के लोगों को बुला रहे हैं, हम बाकायदा IAS अधिकारी जो रिटायर्ड हैं वो भी आएंगे, तो हर चीजों को समझाया जाएगा, हर पहलू को समझाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे जितने मंत्री हैं वो परिपक्व और ज्यादा होंगे और उसको कितना ग्राउंड लेवल में जनता को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस योजना का, वो अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से हो सकेंगी। और उसके साथ ही साथ जनता को जो भी इनको जो फायदे पहुंच रहे हैं वो सही पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे, जीरो टॉलरेंस की जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत। और हम तो पहले कह रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने हमेशा भ्रष्टाचार किया है, जो बोया है वही काटने की बात करते हैं। आपने वही कहा है जो आपने किया है, तो इसको थोड़ा सा आप दूर करिए और इसको दूर करके थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सुधारिए साहब। हमने कभी भ्रष्टाचार की कभी ना बात करते ना, हम ना भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हैं, हम विकास को बढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजीज को बढ़ाते हैं। और उसका जीता जागता माननीय मोदी जी का भी आपने देखा हो, कार्य देखा होगा। 10 सालों में माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया, जो प्रगति की, वो पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है। इसी कारण से आज भी जो है मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने जो सरकार बनाई है, जनता ने हमको चुन के जो पहुंचाया है, वो माननीय मोदी जी की गारंटी पे पहुंचाया है साहब। आपके भ्रष्टाचार की गारंटी पे नहीं है। आपने भ्रष्टाचार का जो खेल खेला था, नंगा नाच नचाया था, भ्रष्टाचार का बोलबाला कर दिया था, पूरे देश में अव्वल राज्य बना दिया था भ्रष्टाचार के मामले में, इतना बड़ा अपमान कर दिया था छत्तीसगढ़ महातारी का। लेकिन आप लोग को शर्म नहीं आती, सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। आपने ऐसा कोई प्रशासन बताइए, आपके चाहे केंद्र में ले लीजिए, नेहरू के समय से चालू हुआ, आपने सेना में जीप का घोटाला कर दिया, उसके बाद आज तक आपने देखा होगा कि उसके बाद से लेकर कितने कई घोटाले हुए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे वो स्टेडियम का घोटाला हो, आप ओलंपिक का घोटाला, कोई घोटाला इनका नहीं बचा। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी की 10 साल की सरकार में एक घोटाला साबित नहीं कर पाए। कारण क्या? हमने कभी घोटाले की तरफ, हमारी माननीय मोदी जी का जीरो टॉलरेंस जैसी पॉलिसी है, वही निगाह रखे हुए यहाँ पे भी किसी प्रकार से कहीं भी कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता, ना ही हमारे किसी नेताओं की ये प्रवृत्ति रही है। हमने इसी कारण से टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना है, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजीज का है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर चीज को परिपूर्ण होना चाहिए, हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से हर काम समय के अनुरूप हो, समयबद्ध हो। इसके कारण से सारी ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके साथ साथ समझाया जा रहा है और समझा भी जा रहा है। इसके लिए ये सब चीजें की जा रही है और हमने कहा है, ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से वो एक्सपोजर की बात कर रहे हैं मंत्रियों के, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, फिर आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो आपने किया है वही आप बोल रहे हैं। बोलने में कोई हर्जा नहीं कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भ्रष्टाचार से संबंधित बात करने का, केवल उनको भ्रष्टाचार करने का, बात करने का नहीं।
आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड, पूरे विश्व में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको करने वाले जनाब कौन है? मोदी जी हैं। और जितने कांग्रेस के लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, विपक्षी दल के जितने भ्रष्टाचार का लोग आरोप लगाए और उसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको शामिल कर दिया। इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में अगर कोई भ्रष्टाचार का मिलता हो तो कोई और भी बता दे तो ये बात हो जाए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जगह जगह लड़ाया जाता है, ये बात क्या कमजोर है? भारत सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने वाले श्री मोदी जी हैं, श्री शाह जी हैं। ये क्या काम है? ये भ्रष्टाचार के नाम पे केवल दूसरों पे तोहमत लगाने का काम करते हैं, ये लूटने का काम करते हैं। आप एक बात बताइए, डायमंड पे 3% का टैक्स लगता है और सिक्स पेंसिल जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अहम जरूरत है, उस पे 18% का टैक्स लगाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, ये है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। अभी अभी व्यापारी लोग ठीक है, एक एक करके सुन लेते हैं, एक एक करके सुन लेते हैं। 1 मिनट टॉक की रजा जी, रुक जाइए। के पास उनने ये बात कही कि 50,000 रुपए से ज्यादा के ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ई-वे बिल देना पड़ेगा। मैं ये बात कहता हूँ कि व्यापारियों को चोर समझते क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के जितनी सरकारें बनी उन सब का सारे सरकारों के अंदर आज सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार का कोई बात है तो मोदी जी के इन पिछले 10 बरस में के अंदर ये भ्रष्टाचार हुआ है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको ईडी और आईटी का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करती। 3% का कन्विक्शन रेट है उनका, उनको क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं? ईडी ने तो कार्रवाई करी। आप कम से कम इतनी बात तो रखिए, या फिर भ्रष्टाचार के विषय में मत बोलिए, या फिर ये है कि अपने पार्टी में शामिल मत करिए, उनको जेल भेजिए। आपको जमानत नहीं दे रही है। आपके इंडियन अलायंस के लोग आपके अंदर है, आपके मुख्यमंत्री, आपके भारतीय जनता पार्टी के मुंह में बवासीर हो जाता है जब इंडी बोलते हैं। इसको इंडिया बोलिए, इंडिया बोलने में क्या, इंडिया बोलने में क्या आपको शर्म आती है? कम से कम इंडिया बोलिए, भारत बोलिए। चलिए ठीक है, पीसी रद्दी का रुक करो, पीसी रद्दी का रुक करो। मैं ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। मम्मी भी आपकी गिरफ्तार हो ठीक है, लौटूंगी आपके पास। पीसी रद्दी, गुड गवर्नेंस की बात होती है तो कर लीजिए। फोकस्ड हो जाता है भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी पर जो दोनों लोग बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की इन मुद्दों पर। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी और सिर्फ एकमात्र प्रशिक्षण से और आगे जाके इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे किसी राजनीतिक दल पर? जिंदगी भर चिंता मत करिए। गुड गवर्नेंस का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जो सरकार अभी नए नए योजनाएं लाएगी, नई योजनाएं, और उनको क्रियान्वित करने में भ्रष्टाचार नहीं होगा। गुड गवर्नेंस का मतलब ये भी होता है कि जिस तरह से राजधानी के नजदीक वाले बेमेतरा जिले में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है, वो पता नहीं कितने TNT का बारूद का विस्फोट बारूद की ऐसी फैक्ट्री में होता है जो 200 एकड़ एरिया में फैली हुई है और जिसके किसी न किसी भाजपा नेता से संबंध बताए जा रहे हैं। और ऐसे विस्फोट के बाद उस जिले के कलेक्टर को यह नहीं मालूम है कि वहां कितने टन बारूद का स्टॉक था, वहां कितने लोग काम करते थे, और लोगों के चिथड़े उड़ गए और लोगों को यह पता ही नहीं है अभी तक के 4-5 दिन हो गए हैं कि कुल मिलाकर के कितने लोग उस समय में उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जबकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का रूल्स के मुताबिक स्पष्ट रूप से उस फैक्ट्री में क्या काम होता है, कितना स्टॉक होता है, अगर ज्वलनशील पदार्थ है तो उसके बारे में कठोर नियंत्रण के नियम कानून लागू होने चाहिए थे। और ये पहली बार नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में, इसके पहले भी 5-6 साल पहले जो है अभनपुर के पास, रायपुर राजधानी के पास अभनपुर है, वहां पर भी इस तरह से बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और कोई मिस्टर सिंह थे वहां के जो संचालक थे। और उस फैक्ट्री के बाद कम से कम सरकार को यह सतर्कता से नियम लागू करना चाहिए था कि औद्योगिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए। औद्योगिक विकास अपन देखते हैं, विकास के लिए संसाधन, मानव संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो उसका जीवन इतना हल्का, इतना पानी के मोल क्यों मान रहे हैं? और इसमें अधिकारी और मंत्रियों दोनों की जवाबदारी होती है। तो अगर सरकार चलाने में विधायिका और कार्यपालिका दोनों सक्षमता से काम कर सकें, इसके लिए वास्तव में गुड गवर्नेंस की जरूरत है। और अगर भाजपा की सरकार अभी ये महसूस कर रही है कि गुड गवर्नेंस के लाने के लिए इस तरह की मीटिंग, इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है अगर वो नियत साफ रख के इस चीज को कर रहे होंगे। क्योंकि DMF फंड होता है, उसके तमाम तरह के दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं, ईडी भी उस मुद्दे पर जांच कर रही है।
और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लागू करने में अगर सरकार अपने परंपरागत जो सरकारी नियम कानून है उसको दरकिनार करके निर्णय अगर कार्यपालिका और विधायिका के लोग ले रहे हैं तो उससे सावधान करने की जरूरत है। और विकास के वायदों को पूरा करने के लिए भी गुड गवर्नेंस की जरूरत है। तो क्योंकि सरकार को चुनाव में भी जाना है, स्थानीय प्रशासन के चुनाव भी अब होने वाले हैं, तो सरकार जवाबदेह अगर बनने के लिए गुड गवर्नेंस का इस्तेमाल करती है तो निश्चित रूप से उससे प्रदेश की जनता को फायदा होगा। और यह देखा जाना जरूरी है कि चीजों को छुपाया ना जाए, दबाया ना जाए, बल्कि पारदर्शिता पूर्ण एक प्रशासन की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनाई जाए। अगर मोदी जी की गारंटी है या अमित शाह की गारंटी है, जिसकी भी गारंटी हो, लेकिन सुशासन का वातावरण अगर बनाने में सरकार कामयाब होती है तभी उसको आगे चल के चुनावों में फिर से जनता चुनेगी। अगर वो इसमें कामयाब नहीं होती है तो हर प्रकार की गारंटी को लोग जुमला कहेंगे और इस तरह से जनता रोजगार के संघर्ष में अपनी लगी रहेगी और फिर राजनीतिक दल को उस तरह से वो पसंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि चुनावी वायदे जब तक जमीन पे साकार नहीं होंगे तब तक के सरकार को जनता का उस तरह से विश्वास हासिल नहीं होगा। तो सभी नीतियों के लिए जरूरी है कि गुड गवर्नेंस को वाकई में जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। बिल्कुल ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लेकिन बिल्कुल ये समझना जरूरी है कि आखिर गुड गवर्नेंस के मायने क्या है। तौकीर जी, देखिए, मैंने गुड गवर्नेंस की मैंने पहले बात बता दी थी। अभी किसी रथ जी की बात कर रहा था, बेमेतरा ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, बेमेतरा ब्लास्ट के नेताओं की बात कर रहे हैं। बेमेतरा ब्लास्ट का एनओसी किसकी सरकार में हुआ आपने भी देखा है, पिछली सरकार में हुआ और उन्होंने भ्रष्टाचार के कारण सारी चीजों को चेक नहीं करा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता, उससे कोई मतलब नहीं किसी पार्टी का हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके वो दोषी है। और पिछली सरकार इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है, उन्होंने जांचा नहीं, उन्हें परखा नहीं और ना किसी प्रकार की कोई उनका अधिकारी देखने का, सीधा एनओसी देते चले गए और उसके खिलाफ इसके कारण से इतनी बड़ी लापरवाही हुई और ये दुर्भाग्यजनक है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और रही बात उसमें कोई भी नेता हो, मैं उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये मानव और जनधन की ये बहुत बड़ी हानि हुई है और इसका हमारी सरकार भी इसका विरोध करती रही है और सरकार भी इसकी भर्त्सना करती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमने वादा किया, हमने वादा करने के बाद जो भी अमली जामा पहनाना हो, चाहे सड़कों का जाल पहनाना हो, हम उसको किस प्रकार से फैलाएंगे, हम उस पर कार्य करने जा रहे हैं। हम सिर्फ रोड पे डामर लगा के पेवन लगाने का काम नहीं करेंगे, हम पेच वर्क करके काम करने वाला काम हमारी सरकार कभी नहीं करी। आज अगर पूरे देश में सड़कों का जाल फैला है तो माननीय मोदी जी की एक बहुत बड़ी कल्पना है, बहुत बड़ी योजना उसके कारण से फैला। नहीं तो आपने उस 2014 के पहले जरा बता दीजिए क्या स्थिति थी। आपने 2014 के पहले देखिए तो 2.5 किलोमीटर पर डे बनता था, आज 15 से 20 किलोमीटर पर डे किलोमीटर का रोडों का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो। ये विकास है। अब विकास की बात करें, अगर बिजली की योजना देखिए, बिजली हर घर तक पहुंचने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मोदी जी की सरकार को जाता है। और आज इसी कारण से वो जो है सोलर ऊर्जा के तहत हर घर को बिजली के तहत पहुंचाना चाह रहे हैं। ये भी अपने आप में एक योजना, जल जीवन मिशन के तहत किसी गरीब के घर में भी हो, किसी के अमीर का, किसी का घर ना छूटे, हर घर जल जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 4 करोड़ अगर आज प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं तो माननीय मोदी जी का उसको श्रेय जाता है, क्योंकि आज गरीबों को जो झोपड़पट्टी में रहते थे आज उनको पक्का आवास मिल चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, मिल चुका, सिर्फ मिलने वाला नहीं। आपने देखा होगा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कितना भ्रष्टाचार होता था और कितनी आवास बन गया 60 सालों में। आप उसका निकाल लीजिए और बनाम 10 साल ले लीजिए, हमने 4 करोड़ बना लिया और 60 साल में कितने लाख बने, करोड़ तो छोड़ दीजिए, वो भी दिख जाएगा आपको। ये माननीय मोदी जी का भारत है। और सुरक्षा की अगर बात करें, ये हमारे यहाँ आपके यहाँ ऐसे दलाली नहीं करते साहब, बेफोर्स की दलाली में आप लोगों के नाम जवाब दे आए, दीजिए। हमारे दलाली का नाम लेने के बाद भी साबित कर दिया कोर्ट ने भी कुछ इस प्रकार से आपको बोलना शोभा नहीं देता। हमने 1 रुपए की दलाली नहीं की, दलाली की बात करें उससे पहले हम एक बात कराते हैं, माननीय विश्वविद्यालय सरकार भी कर रही है। इसी कारण से विकास की अगर बात करें, हर स्टेट में हम विकास करके दिखाएंगे और विकास का एक एक योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाएंगे और एक एक योजना का लाभ हर जनता के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप आपने अडानी को कोयला खरीदी का ऑस्ट्रेलिया से जो दिया हुआ वो दलाली नहीं तो और क्या है? आप ये बात बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आपने जो चंदा लिया उसके करने के बाद वो दलाली नहीं तो और क्या है? ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। तोहमत लगाने से सिर्फ काम नहीं चलता। आपको एक ही बात बता दीजिए कि आप FIR कब कराएंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो उसको अरेस्ट कब करेंगे? आपने क्या SDM स्तर के इतने बड़े फैक्ट्री में हादसा हुआ केवल
एक एसडीएम से जांच करा के उस बात का खात्मा करना चाहते हैं क्या? 300 एकड़ में फैले हुए उस फैक्ट्री में 300 एकड़ में फैले हुए उस फैक्ट्री में क्या मुआवजा मिला था जब खरीदी हुई थी? आप कम से कम हमने जो आपकी बात सुनी तो कृपा करके ठीक है, लेकिन जरूरी है ना कि हर मुद्दे पर सियासत की जाए। विश्व में एक नया मॉडल पेश करके दिखा दिए, विकास ऐसा होता है। ये 2047 तक का हमने विकास की परिभाषा ये नहीं होता कि गरीबों के चिथड़े मलबे पे पड़े हुए होले होए, और यदि मुसलमान हो तो उसके घर में आप बुलडोजर चलवा दें, हिंदू हो तो आप उसको सहलाते रहें। देखिए, न्याय तो न्याय होता है, सार्वजनिक रूप से कोई भी यदि कोई भी अपराध करता है तो न्याय की श्रेणी ठीक है, लेकिन ऐसे तो गुड गवर्नेंस नहीं आ सकता ना। गुड गवर्नेंस की सिर्फ बात करना है, ट्रेनिंग की बात करना, जमीनी स्तर पर राजनीतिक दल कितना उसको फॉलो करते हैं ये बहुत जरूरत है। ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुड गवर्नेंस की क्लास छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को ये ट्रेनिंग, ये पाठशाला दी जाने वाली है। 31 मई और 1 जून को ये क्लासेस दी जाएगी। आईआईएम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले ये समझना भी जरूरी है कि गुड गवर्नेंस के मायने क्या है, किन पैमानों पर गुड गवर्नेंस काम करता है। तो देखना होगा कि गुड गवर्नेंस के प्रशिक्षण के बाद क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में सुशासन आ पाएगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।